से संबंधित हैं जो आप तक पहुंच गए हैं और आपने उसे लाइक और सब्सक्राइब भी किया है। और आज जो मैं लेकर आई हूँ शब्द विचार में विकारी शब्द और विकारी का पहला भेद संज्ञा। बचपन से ही आप नाम सुनते आ रहे हैं, संज्ञा इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा। तो आज वही जानेंगे कि संज्ञा है क्या और इसके कितने भेद हैं और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, तो वह लेवल वह स्तर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हो, पर संज्ञा तो कभी छूट ही नहीं सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया शुरू से अंत तक इसे देखिए और इसके महत्वपूर्ण बातों को अपने नोटपैड में नोट कीजिए। तो चलिए देखते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा, जैसा आप सभी जानते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी चीज का नाम होगा, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, किसी भी चीज का नाम जो होगा वही संज्ञा होगा। ऐसा नहीं कि जिन चीजों को मैं नहीं जानती हूँ या मैंने उसे नहीं देखा है उसके नाम नहीं होंगे, या आपने उस किसी चीज को नहीं देखा है या आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसका नाम नहीं होगा। उसका नाम होगा, कुछ ना कुछ उसका नाम होगा, और वही नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। तो संज्ञा, दूसरे शब्दों में इसे कहेंगे कि यह एक पद है, विकारी का एक पद है जो आप पढ़ चुके हैं कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे संज्ञा पद की बात मैं लूं तो मैं अगर लिखती हूं कि बच्चा मीठा आम खाना पसंद करता है, अगर मैं यह वाक्य उदाहरण के तौर पर लूं तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो बच्चा यह संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, मीठा विशेषण है, खाना पसंद करता है यह एक क्रिया है। तो आप देखेंगे जब यह बच्चा वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ था तो यह बच्चा संज्ञा था, लेकिन जैसे ही यह वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो यह संज्ञा पद हो गया। मीठा विशेषण है तो यह विशेषण पद हो गया, आम संज्ञा है तो यह संज्ञा पद हो गया, खाना पसंद करता है तो यह क्रिया हो गया यानी क्रियापद। तो आज जो मैं संज्ञा पद पढ़ा रही हूँ, आज संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद क्रिया, उसके बाद विशेषण पदों पर आपको वीडियो प्राप्त होंगे। तो संज्ञा की बात चल रही थी, और संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। और जब संज्ञा शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो पद कहलाएंगे। तो संज्ञा चूंकि विकारी का पहला भेद है, विकारी का अर्थ यानी परिवर्तनशील, उसमें परिवर्तन होगा किन किन तरह से? लिंग से, वचन से, काल से, क्रिया से, उन शब्दों में परिवर्तन होगा। उदाहरण के तौर पर मैंने यह लिखा है, बच्चा मीठा आम खाता है। अगर मैं इस बच्चा पुल्लिंग है, अगर इसको कहूं बच्ची आम खाती है तो बच्ची में परिवर्तन हो गया, बच्चा शब्द से बच्ची में परिवर्तन हो गया। बच्चियों को आम खाना पसंद है, तो यहां आप देख रहे हैं कि बच्चा, बच्ची, बच्चियों, ये शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, यानी यह विकारी का पहला भेद संज्ञा है। परिवर्तन कहाँ नहीं होगा? जैसे दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, यहां बच्चे बैठे हैं, एक वाक्य है यह, तो यहां शब्द में परिवर्तन नहीं होगा, यानी यह अविकारी है। यहां बच्चे बैठे हैं, यहां बच्ची बैठी है, यहां बच्चा बैठा था, जो भी वाक्य बनाएंगे, लेकिन यहां में परिवर्तन नहीं होगा, यानी यह यहां जो है अविकारी है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। आज विकारी का पहला भेद हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो यह तो परिचय था कि संज्ञा कैसे हम समझेंगे। अब हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा, कैसे संज्ञा नाम है किन किन चीजों का, और कैसे हम उसे समझ पाएंगे कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक और कौन भाववाचक। तो संज्ञा की परिभाषा ही है, किसी प्राणी,
व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। सबका नाम संज्ञा कहलाएगा। इन चीजों के प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम। प्राणी में हम ले सकते हैं चूहा, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कोई भी व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, कोई भी व्यक्ति। वस्तु कलम, कॉपी, किताब, कुछ भी ले सकते हैं वस्तु। स्थान आगरा, दिल्ली, मेरठ। भाव जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, भाव बचपन, बुढ़ापा, मिठास, खटास, जो भी है। तो ये सारे नाम जो हो गए, यही नाम क्या हो गया? संज्ञा कहलाया। यही नाम संज्ञा कहलाया। अब स्पष्ट हो गया होगा आपको कि विकारी शब्द का पहला भेद संज्ञा, जो परिवर्तनशील है, और किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। कुछ संज्ञाएं प्राणीवाचक होती हैं। प्राणीवाचक यानी एनिमेट, जिसमें जीव हो, जिसमें लिविंग थिंग्स हो, जो जैसे बंदर, हाथी, घोड़ा। कुछ संज्ञाएं प्राणीवाचक होती हैं, जैसे बंदर, हाथी, घोड़ा, कुछ भी उदाहरण हम ले सकते हैं जो जीवित हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा वैसी संज्ञाएं जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसमें जीव ना हो। नदी, पर्वत, देश, ये अप्राणीवाचक संज्ञा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है काउंटेबल। संज्ञाएं गणनीय होती है। कुछ संज्ञाएं गणनीय होती है। गणनीय मतलब काउंट कर सकते हैं हम, जैसे बालक, लड़का, किताब, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और कुछ अगणनीय होती है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे हवा, बुढ़ापा, मिठास, ये सब सारे अगणनीय हैं। हवा, मिठास, बुढ़ापा। तो यहां आपने देखा संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का नाम है। और कुछ संज्ञाएं प्राणीवाचक हैं, कुछ अप्राणीवाचक हैं, कुछ संज्ञाएं गणनीय हैं, काउंटेबल, और कुछ नॉन काउंटेबल है। ये इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब हमें इस तरह के सवाल आए तो वहां हम उससे सावधानी पूर्वक प्रश्नों के उत्तर डालें, क्योंकि विकल्प बहुत ही सिली, बहुत ही थोड़ा अंतर होता है विकल्पों में, जहां आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद बताए गए हैं। हालांकि व्याकरणविदों ने पहले संज्ञा के 5 भेदों के बारे में बताया था, लेकिन हम लोग 3 भेद पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि 2 भेद संज्ञा के किस भेद में शामिल हो गए हैं। तो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक यानी संज्ञा वैसी संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान, किसी खास वस्तु के लिए प्रयुक्त हो। यानी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष की बात बताए। जैसे उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक है। तो अमिताभ बच्चन एक ही व्यक्ति है जो इस सदी का महानायक है। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। तो वेदव्यास और महाभारत किसी एक ही व्यक्ति के लिए, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर किताब के लिए बात हो रही है, महाकाव्य की बात हो रही है, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा वेदव्यास, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जो भी उदाहरण आप ले सकते हैं। अब आएंगे जातिवाचक। जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, वैसी संज्ञा जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करा है। संपूर्ण जाति का बोध करा। अगर मैं जानवरों की बात करूं तो सारे जानवर हो गए जातिवाचक संज्ञा।
अगर उसी में से किसी एक जानवर का नाम लूं, गाय, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गाय में भी एक नाम हो सकता है, कोई गाय भी बहुत सारी जातियां होती है गाय की, लेकिन किसी एक खास गाय का जब नाम लूं तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक और उदाहरण के तौर पर आप देखिए, दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ कि जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं। अगर कक्षा में 40 बच्चे हैं तो कक्षा कौन सी संज्ञा होगी? क्योंकि यह ग्रुप की बात कर रहा है, कक्षा ग्रुप की बात है, समूह में बात है, तो यह कक्षा जो है एक जाति के बारे में बता रहा है। यानी कक्षा में 40 बच्चे हैं और बच्चे जो है वह भी एक जाति की बात बता रहा है। यानी बच्चे और कक्षा क्या है, वह जातिवाचक संज्ञा हो गए। लेकिन अगर मैं किसी एक बच्चे का नाम पुकारती हूँ कि विशाल तुम खड़े हो जाओ और संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो विशाल वहां पर उस 40 बच्चों में से एक विशाल का मैं नाम ले रही हूँ, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वहां विशाल उठ रहा है और उठ करके वह संज्ञा की परिभाषा बता रहा है। तो विशाल क्या हो गया, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं आपके मेज पर। अगर मैं कहूं कि रामायण लेकर आइए, तो रामायण व्यक्तिवाचक, बहुत सारी किताबें जो हैं वह जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। यानी प्राणियों या वस्तुओं के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि के भाव का बोध कराए। गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराए। जैसे भाववाचक संज्ञा, मुझे आम की मिठास पसंद है, तो मिठास को हम अनुभव कर रहे हैं, उसे हम देख नहीं रहे, तो यहाँ मिठास जो हो गया वह भाववाचक संज्ञा हो गई। अन्य उदाहरण से आप स्पष्ट कर सकते हैं। बुढ़ापा देखकर मन विचलित हो जाता है, तो बुढ़ापा को हम महसूस कर रहे हैं और उसे हम, हालांकि वह दिखने के लिए दिख रहा है कि वह व्यक्ति में उसकी अवस्था जो है वो वृद्धावस्था में है, लेकिन हम उसकी कमियों को हम महसूस कर रहे हैं, उसकी कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं, और वह तब हो गया हम भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आपने देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है। जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध कराता है, कोई भी फूल, फल, जानवर, देश, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा जो गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि भाव का बोध कराता है। अब मैंने कहा था कि दो संज्ञा जो मिल गई है किसमें, तो जातिवाचक संज्ञा में दो संज्ञाएं मिल गई हैं। वो संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी ये दो संज्ञाएं जातिवाचक में समाहित हो गई हैं, इसीलिए संज्ञा के तीन ही भेद बताए गए हैं। समूहवाचक संज्ञा क्योंकि यह भी जैसे सेना, कक्षा, परिवार या समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसीलिए व्याकरणविदों ने इसको जातिवाचक में डाल दिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिसको हम नाप तोल सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जब हम नाप तोल करेंगे तो यह भी पूरे, और हमेशा यह द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वह जातिवाचक में मिल जाएगा। तो इसीलिए व्याकरणविदों ने इसके 5 भेदों को न करके 3 भेदों को बताया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा जाकर के जातिवाचक में मिल गया। एक और बात है कि भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं अधिकतर। दूसरी बात कि भाववाचक संज्ञा 2 तरह से बनाए जाते हैं, जो एक मूल रूप में होते हैं। 2 प्रकार से बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा, जो एक मूल रूप में, जैसे मैंने बुढ़ापा बताया, तो यह बुढ़ापा मूल रूप से है, लेकिन जिन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे कायर, कायर से कायरता, चलना, चाल,
तो जिससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं या मूल रूप में है, बुढ़ापा, क्षमा, अपमान, ये मूल रूप में है भाववाचक। लेकिन जिन शब्दों को हम बनाते हैं क्रिया से या अन्य शब्दों से, तो वह हो गया, तो भाववाचक संज्ञा दो तरह से बनाए जाते हैं, अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं और एक मूल रूप से जो भाववाचक हैं, जैसे मैंने बताया बुढ़ापा, क्षमा, अपमान, और ये बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना किन किन संज्ञाओं से होती है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा से कैसे होगी। भाववाचक संज्ञा, ये चूंकि प्रश्न आते हैं अक्सर परीक्षाओं में कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। जैसे उदाहरण, जातिवाचक गुरु, जातिवाचक का उदाहरण है मित्र, तो इससे हमारा बन जाएगा भाववाचक संज्ञा गुरुत्व या गुरुता, मित्रता। अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, सर्वनाम अहम, मम, अहंकार, इससे हमारी भाववाचक संज्ञा बनी अहंकार, ममत्व या ममता। विशेषण से हरा, हरा से हो गया हरियाली, बुरा, बुराई, बुरा से बुराई। क्रिया, उठना, बैठना, चलना, खेलना, खेलना से खेल, चलना से चाल, लिखना से लिखावट, ये क्रियाएं हैं और उससे हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। लिखना से लिखावट, पढ़ना से पढ़ाई। अव्यय, अव्यय वैसे शब्द होंगे जो परिवर्तन नहीं होगा, जैसे शब्द है कोई भी ले सकते हैं, वाह, मना, तो वाह से वाहवाही, भाववाचक संज्ञा होगी। मना, मनाही। तो आपने देखा भाववाचक संज्ञाओं बनाने के लिए हम जातिवाचक से कैसे बनाएंगे, सर्वनाम से कैसे बनाएंगे, विशेषण से कैसे बनाएंगे, क्रिया से कैसे बनाएंगे, अव्यय से कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से आप सभी जान गए होंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह दिल और दिमाग से करते हैं, शरीर के किसी अंग से नहीं, इसको हम महसूस करते हैं। तो किसी भी वास्तविक या कल्पित वस्तु का बोध कराने वाला शब्द यही संज्ञा है, जिसके भेदों को आप जान गए और इन भेदों की परिभाषा जान गए आप, और साथ ही साथ भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन कौन से जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से हम कैसे बनाएंगे। अगर कहीं और कंफ्यूजन लगता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे। धन्यवाद।